चलिए बात कर लेते हैं सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का समापन हो चुका है। ओरछा में राम राजा मंदिर में समापन किया गया, जहां पर यह नारा भी लगाया गया कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। पदयात्रा में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। बागेश्वर पीठाधीश्वर के साथ में साधु संत भी मौजूद रहे। आपको ये बता दें कि जो हिंदू की बात करेगा वही राज करेगा। इस बात की यहाँ पर तमाम जो सनातन यात्रा हुई उसके बाद में इन बातों का जिक्र भी किया गया। साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री का संकल्प हम सबका है, ये भी कहा गया है साधु संतों की ओर से। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू यात्रा का समापन हो गया, लेकिन समापन यात्रा के साथ ही एक नई बहस भी छिड़ेगी और नई शुरुआत भी हो गई है। अब ये कहा जा रहा है कि बात हिंदू राष्ट्र की होगी। राम भद्राचार्य पहुंचे, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने गौ के ऊपर आक्रमण कर दिया उनको नहीं बख्शा जाएगा। संत कह रहे हैं कि अब हिंदुत्व की बात होगी, लेकिन तमाम सारे संत महात्मा मेरे साथ हैं। आप देखिए इस वक्त भगवा में हो गया पूरा ये क्षेत्र, लेकिन क्या जो बागेश्वर धाम कल्पना कर रहे हैं, जो उम्मीद कर रहे हैं, सभी संत उनके साथ खड़े हैं। महाराज जी क्या कहेंगे? एक नई शुरुआत हो गई है, लेकिन क्या ये माना जाए कि जैसा कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पे राज करेगा? देखिए, निश्चित रूप से यह भूमि संतों की भूमि है, सनातनियों की भूमि है। और महाराज जी ने कहा यहाँ हली उल्लाह और अल्लाह वालों का नहीं चलेगा। उसका कारण ये है कि सदैव से हमारा जो नियम रहा है वसुधैव कुटुंबकम का रहा है। हमने सभी को परिवार, पूरे विश्व को परिवार माना है। तो हम ये डिजर्व करते हैं, हम ये आशा करते हैं कि जो हिंदुत्व और हिंदू की बात करेगा वही राज करेगा। लेकिन महाराज जी ये भी कहा जा रहा है कि जैसे राम भद्राचार्य जी ने कहा कि प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव जीत कर आई और उनका व्यक्ति गाय के ऊपर हमला कर देता, गाय की मौत हो जाती है। क्या ये गलत है? आप लोग क्या सोचते हैं? गलत है जी, गाय की हत्या करना गलत है। हम लोग सबको एकता रहना है, हिंदू धर्म को अपनाना है और हिंदू धर्म का ही घर घर जाके नारा लगाना है। जो हमारे धार्मिक शास्त्री जी ने कहा है उसको हमें महामंत्र बना के लागू करना है। लेकिन कैसे महाराज जी, कैसे घर घर? महाराज जी तो कह रहे हैं कि अब मैं बात नहीं करूंगा बल्कि दूसरी बात करूंगा कि घर घर जाऊंगा। आप लोग कैसे आगे जाएंगे? महाराज जी और हमको दो नहीं है। महाराज जी का संकल्प सब देशवासी संतों का है, वैष्णवों का है, राष्ट्रवादियों का है। महाराज जी जो कर रहे हैं वास्तव में समय की बहुत बड़ी जरूरत है। और ये जैसे हमारे पूज्य महाराज जी ने कहा है कि भगवान ने एक विशेष शक्ति को जहां इस धरा पर राष्ट्र हित के लिए, गो हित के लिए अवतार दिया है, ये एक बहुत बड़ा विश्व वंदनीय कार्य हो रहा है जो समस्त हिंदू जनमानस के लिए ही नहीं पूरे विश्व के मंगल के लिए हो रहा है। लेकिन ये नई शुरुआत हो गई, तमाम संतों को आना पड़ेगा। आप जैसे तमाम संत, उन्होंने तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने तो मुहिम छेड़ दी, तो आप लोग कैसा सहयोग करेंगे? देखिए, सहयोग करना नहीं, ऑलरेडी सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। और आज से नहीं, कथावाचक कथाओं के माध्यम से, संत समागम के माध्यम से ये मुहिम चल रही है। और मुझे लगता है हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं उन्होंने इतना कार्य किया है कि जैसे आग में आप घी डाल दीजिए तो वो और ज्यादा जलती है, उसी प्रकार से इनके आने से ये और तेज हो गई है। बुलेट ट्रेन की तरह हमारा हिंदुत्व इस समय, क्योंकि हिंदुत्व का स्वर्णिम युग अब चल रहा है, अब बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जात पात की बात जरूर होती, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। तो क्या आप लोग भी ऐसा करेंगे कि अब हर धर्म के लोग आकर आपके साथ काम करें? यानी जो महाराज जी ने कदम उठाया है बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है और इस कदम को बहुत पहले उठाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और अगर सही भाषा में कहा जाए तो ये भी ट्रेलर है, फिल्म तो ही बाकी है। महाराज जी ने ऐलान किया है कि ये भी जो है फरवरी में जो यात्रा करेंगे। निसंदेह बहुत ही बड़ा कुछ ऐलान करने वाले हैं महाराज जी, निसंदेह बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। फरवरी की यात्रा में क्या वो सब दिखाई देगा जो बाबा सोच रहे हैं? आप लोग सब साथ खड़े होंगे? हाँ, बिल्कुल दिखाई देगा। हम लोग प्रयास करेंगे और हम अपने दूसरे को जोड़ के रखेंगे। इसलिए हमको ये सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की पूरी क्षमता से करना चाहिए। लेकिन बाबा जी, बात तो राजनीति की होने लगेगी। प्रियंका गांधी का नाम यदि राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं तो फिर ये तो इसमें राजनीति भी आ जाएगी। फिर इसको कैसे आप इससे निपटेंगे? देखिए, जो धर्म की बात करेगा
हम उसी की बात करेंगे। यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं हो रही है। महाराज जी ने जो बात कहा, हम महाराज जी के साथ हैं। लेकिन आप लोग कैसा, अगली यात्रा में आप लोग साथ खड़े होंगे महाराज? बिल्कुल साथ खड़े होंगे, और जो नहीं आए वो भी आएंगे, जो नहीं आ सके वो भी आएंगे, और बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य होगा। जय गौ माता। जात पात कैसे दूर होगी? जात पात दूर करने के लिए महाराज ने कदम उठाया है, अवश्य ये दूर होगा, इससे इसमें कोई संदेह नहीं है, अवश्य दूर होगा। जय श्री राम। देखिए, आप समाप्त संत हैं, आप लोग अगली यात्रा में शामिल होंगे? मैं अब यात्रा जो आई है, यात्रा में राजस्थान का रहने वाला हूँ, बयाना तहसील जिला भरतपुर का। 13 दिन तो पैदल आने में लगे, इस यात्रा में शामिल हुआ। अब के मैं 10-20 लड़के हुए, और जो गांव के गांव यात्रा में उतारने की क्षमता रखता हूँ, आशीर्वाद के बागेश्वर की थे। और हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे, नींव मजबूत है गई है, बागेश्वर ओर आए हैं, और हिंदू राज की नींव लग चुकी है, हिंदू राज बन के रहेगा। साधु संतों की नींव है, इसको कोई नहीं डगा सकता। बात करना और काम करना तो अलग होता है, बाबा ने तो बोल दिया, लेकिन बाकी चीजें कैसे हो? नहीं, जैसे कि आप बोल रहे हो कि जो हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, आपको पता होगा गांधी जी ने जो है तो 2 राष्ट्र बनाए थे, एक था मुस्लिम राष्ट्र और एक था हिंदुस्तान। तो इस हिसाब से तो दोगलापन हो गया था हम लोगों के साथ। हिंदुओं को जो है इंडिया में रहने देना चाहिए था। अगर मुसलमान के लिए अलग से देश दिया गया था तो हिंदुओं के लिए भी देश देना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा तो कुछ दिया नहीं गया। और आज की डेट में आप देख सकते हो कि जो बॉलीवुड भी है वो हिंदुओं को सप्रेस करके दिखाता है। लाइक जैसे आपने एक मूवी देखी होगी OMG, उसमें आपने देखा, कभी आपने ऐसा देखा है किसी मस्जिद के लिए? पहले तो उसको लेकर कोई आंदोलन हुआ नहीं, ऐसा आंदोलन हुआ है, लेकिन दबा दिया जाता था ना, कोई उठने नहीं देता। अब क्या है, जो हिंदू जो है जागरूक होने लगे हैं, जिसके कारण अब जो है आवाज कोई दबा नहीं पा रहा है। अब जो है महाराज लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थोड़े थोड़े जो बड़े लोग हैं ना, मतलब अपना नाम बना के जब आ रहे हैं आगे, तो हम लोग उठ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, और अपनी आवाज जो है सब तक पहुंचा पा रहे हैं। महाराज जी, तो किस तरह अगले आंदोलन में किस तरह साथ देंगे आप लोग? क्योंकि बात तो बहुत होती है, लेकिन जब मेहनत करना पड़ता है, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री पूरे 9 दिन लगे रहे, तो एक बीड़ा तो उठाना पड़ता है, तो बाकी संत महात्मा कैसे साथ देंगे? नहीं, तो उनका रहता तो 1000 से लाखों की जनताओं में करना, अपना जितना पावर चलता है, जैसे 100 लोगों के बीच में जाके, जंगल में जाके, कुछ एकांत घर घर जाके, अपन को स्वयं एक दूसरे को साथ ले जाके, इस तरह से आपको प्रचार करना है। हमको एक रहना, एकत्र बनाना है। लेकिन एक रहने के लिए महाराज जी, जब ऐसे कार्यक्रम शुरू होते हैं तो उसमें राजनीति भी आ जाती है, उसको कैसे दूर करेंगे? जिसका जैसा भाव होता है वैसे ही वो वचन करता है। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, और बाकी लोगों से अपना कोई वो नहीं है। सब एक साथ रहें, कौन क्या कह रहा है इस पे ना ध्यान देते हुए हमें जो है सनातन धर्म के लिए कार्य करना चाहिए। सनातन की बात तो हमेशा होती रही, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि क्या है, कथा के माध्यम से होती रही, लेकिन अब तो घर घर जा करके हमारे जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो जिस तरीके से पद यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, वो कर रहे हैं, बढ़िया, बहुत अच्छा। महाराज जी, कैसे होगा ये जो एक नया संकल्प ले लिया है कि हमें अब इस तरफ बढ़ना है, तो कैसे बढ़ेंगे आप लोग? सर्वप्रथम देश के और विश्व में जहाँ जहाँ भी सनातनी हिंदू हैं, सभी के हृदय में उपस्थित नारायण स्वरूप आत्मा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये कार्य संभव है क्योंकि सब में राम, सिया राम में सब जग जाने। तो आप यूँ समझ लीजिए, पूरे संसार राम व्याप्त है, पूरे संसार में सनातन में राम व्याप्त है, राम जो है सनातन में व्याप्त है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति में राम का वास है। अब हम उस दृष्टि से देखेंगे और अपनी साधना को और डीपली ले जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये संभव हो सकेगा। सिया राम में सब जग जाना, जोरी प्रणाम करे ही जग पाना, ये तो हमेशा से चलता रहा। फिर भी लोग विभक्त हो जाते, अलग अलग जात धर्म की बात होती। बाबा जी कह रहे हैं ये नहीं होगा, तो होगा कैसे? देखो, अब ये युवा जो पीढ़ी है, उसमें यदि हम उस तरह का ज्ञान विज्ञान जो हमारे ऋषियों का ज्ञान है, जो पौराणिक शिक्षा पद्धति है, उसको यदि हम लेके नहीं जाएंगे युवा पीढ़ी तक, तो कैसे आगे बढ़ेगी? इसलिए निश्चित रूप से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पूरे देश ने, पूरे विश्व के सनातनी हिंदू ने ठान लिया है कि हम अपने युवा को भी क्रिकेटर और एक्टर का जो है गुरु नहीं बनने देंगे, चेला। हम जो है गुरु परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और यूथ को भी हम जो है शिक्षा दीक्षा देंगे। जनजातीय क्षेत्रों में जाने की बात की है महाराज ने। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों तक जाना है, जनजातीय क्षेत्रों में जाना है, लोगों के घर घर जाना है, बिल्कुल सुदूर एरिया तक जाएंगे हम और अंतिम मनुष्य तक पहुंचेंगे हम
और निश्चित रूप से हम धर्म ध्वज जो भगवा है उसको पूरे विश्व में लहरा के मानेंगे। हमने ठान लिया है। आप जैसा कह रहे हो कि कैसे पहुंचाएंगे, क्या करेंगे, दो भाव होते हैं। जो निःशुल्क सेवा है ना, या तो एक भक्त कर सकता है या तो जो मतलब करना चाहता है वो कर सकता है। अब जो भक्त हैं जितने भी आज की डेट में आप देख सकते हो, जितने भी युवा हैं वो जागरूक हो रहे हैं। उनके जो है आज की डेट में जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो जो इन्फ्लुएंसर है कोई डांसर या फिर क्रिकेटर नहीं रहा। आज की डेट में आप देख सकते हो प्रेमानंद महाराज जी भी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हैं, देवकी नंदन जी महाराज हैं। उन सबके हम लोग जो है भक्त हो चुके हैं, जिसके कारण उनका इन्फ्लुएंस हमारी बॉडी पे, हमारे मन पे हर जगह से प्रभाव डालता है, जिसके कारण हम जो है आज की डेट में हर जगह अपना धर्म प्रचार करना चाहते हैं और अपने धर्म को फॉलो करना चाहते हैं। और हमें अपने धर्म की महानता आज की डेट में पता चल आप तो खुद पर आ जाता, बाबा कह रहे दूसरों पर प्रभाव पड़ना चाहिए। आएगा जब, जैसे कि आप देखते हो, जब हम लोग किसी डांसर को देखते हैं हमें लगता है ना कि हम उसको उसके जैसे डांस करना सीखें, हम उसकी तरह फेमस हो, उसकी तरह जो है ज्ञान प्राप्त करें। हम सोचते हैं ना ये चीज। अगर हम लोग अपने जो ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे बाबा लोग हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे बाबा लोग हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं आज की डेट में, प्रेमानंद जी महाराज से, आज की डेट में आप प्रेमानंद जी महाराज को देख लो, वो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं हमारे यूथ सभ्यता के। ये माना जाए कि अब ये छिड़ गई, ये जंग छिड़ गई है। बिल्कुल सत्य वचन सत्यम वदामि, जंग छिड़ गई है जी। हम लोग हर तैयार है। बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। माला और बाला के साथ हर हर महादेव। आप प्रश्न पूछ रहे थे सनातन पे, कि सनातन की बात तो शुरू से करते आ रहे हैं। आजादी के लिए आंदोलन हुए, ऐसे आंदोलन होंगे जो आजादी। आज जो बाबा हमारे बाबा जी ने निर्णय लिया है, हमको साथ हैं। करोड़ों हिंदुओं को एक साथ करने की उन्हें कसम खाई है। सनातन हिंदू की एकता करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत किया, पदयात्रा की, हम उनके साथ हैं। चलिए, तो तमाम सारे लोग हैं, लेकिन इन बाबाओं के बीच में इन संतों ने नई बहस छेड़ दी है। और बहस इस बात की है कि अब बात हिंदुत्व की होगी, बात धर्म की होगी, लेकिन बाबा कहते हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। लेकिन इस बहस के साथ ही चर्चा ढेर सारी है, पर ये मानकर चलिए 9 दिन की यात्रा क्या कुछ नया करने जा रही है। तो लोगों से बात करते हैं, संत महात्माओं से बात करते हैं, तो ये तो समझ आता है कि एक नई बहस तो छिड़ गई। अश्विनी के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, ओरछा।